ओके सो a big hello from at home entire team. अभी आपको पीपीटी विजिबल हो जाएगी. आई एम जस्ट फिक्सिंग सम इमेजेस. तो एज यू पीपल नो 2-3 दिन से थोड़े से हम स्लो थे, एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की थी एंड वी प्रॉमिस्ड कि हम 5 अक्टूबर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे. पता है इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि कल लास्ट डे था एफसीपीएस के एग्जाम का ना. और तो इंटायर टीम वाज डेड बिजी विद देम. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम उनका हो गया फाइनली. तो बिफोर दिस वी जंप ऑन टुडेज एजेंडा, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को एक हौसला देना चाहूंगी. और वो हौसला इसलिए कि अब आप मुझे पहले बताओ कि कैन यू आप देख सकते स्क्रीन पे जो विजिबल है? हाल तो बड़े चुनने चुनने से स्क्रीन शॉट्स हैं, बट आई बिलीव कि इतना समझ आ रहे होंगे. हम्म, नजर आ रहे हैं? यस मैम, विजिबल है। हाँ तो देखो ये वैसे तो आप लोगों का एग्जाम एमसीपीएस का है. और ये हमारा जो अभी रिसेंट एग्जाम जो कल 6 अक्टूबर का जिनको लास्ट पेपर था एफसीपीएस का, उनके ये फीडबैक्स हैं. लेकिन उससे आपका ये जो है मैसेज आपको मैंने कन्वे करना है कि आज से एग्जैक्टली 60 डेज बिफोर जब हमने ये P0 कम्प्रीहेंसिव एफसीपीएस का एग्जाम प्रेपरेटरी कोर्स स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे ही डाउट्स थे जैसे अभी आप लोग डॉक्टर अरूज के साथ डिस्कस कर रहे थे. और ये लोग भी ऐसे ही कह रहे थे कि लाइक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, है ना. ऐसे सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं. वैसे आप लोगों की भी है ना ये. बट फ्यू पीपल विल से इन दिस. लग रहा होगा ना कि पता नहीं यस मैम। कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा. लोग इतना डराते हैं कि क्लिनिकल एग्जाम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, ऐसा सुनने में आता है ना, आप देखते भी होंगे. तो आपने बिल्कुल किसी पे यकीन नहीं करना, क्योंकि ये देखिए ये टेस्टिंग हैं. ठीक है, सामने आपके डॉक्टर अनीला पास हुई, जैसे डॉक्टर रमशा पास हुई. और आपको पता है 40 मेंबर्स जो थे हमारे कम्प्रीहेंसिव कोर्स के पास हुए हैं. और ये इसमें से अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट के नंबर्स निकालें ना तो वो 18 है. और आज से पहले लाइक अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखें ना सीपीएसपी की, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे ना वो तो बिल्कुल होपलेस होते थे कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लिनिकल निकलता ही नहीं है. लेकिन 50% जो लोग हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अब अपना क्लिनिकल और टॉक्स एग्जाम पास कर रहे हैं. तो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, जब ये लोग कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लोग भी कर सकते हैं. करना क्या है वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ अभी ग्रेजुअली. तो डॉक्टर अनीला, डॉक्टर सईदा, डॉक्टर रमशा, देन डॉक्टर सानिया, इनकी पॉडकास्ट भी कल ही हमने रिकॉर्ड की है, यू विल बी एबल टू लिसन. डॉक्टर सदीका एंड यस यस देन डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर सुम्बलीना लिखती हैं ये अपने आप को. देन डॉक्टर कुरत, देन डॉक्टर ताहिरा हफीज, देन डॉक्टर सिद्रा इब्तिसाम. ठीक है, ये आप देख लें. बट आई थिंक उन्होंने साथ साथ लिखा भी है कि क्लियर्ड रिटर्न एंड टॉक्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. थ्योरी कोर्स अमेजिंग था, ऑब्वियसली थ्योरी अच्छी होती है तो आगे क्लिनिकल भी अच्छा चलता है. तो इस तरह के फीडबैक से हौसला मिलता है ना कि ये लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी होंगे. ये डॉक्टर इनका नाम है जंजबीला, तो जीके लिखती है अपने आप को. तो दिस इज इनकी भी फर्स्ट अटेम्प्ट है. यू कैन सी ना लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल. फिर आप कुछ ना फीडबैक्स भी हैं, ऑब्वियसली आप पॉडकास्ट सुनेंगे लेकिन ये भी देख लें कि जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टिक टू द टेम्पलेट्स. इधर इट इज विद रोल प्ले स्टेशन और विद एसडी मतलब स्ट्रक्चर डिस्कशन. इवन इन रोल प्ले स्टेशन टेल द पेशेंट दैट विल एग्जामिन हिम दिस एंड एवरीथिंग यू कैन स्पीक इन उर्दू. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी बता दे रोल प्ले की मैंने ये करनी है. एग्जामिनर बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता रोल प्ले के स्टेशन में. आपने टेम्पलेट्स जो आप लोगों को हम भी कराएंगे काउंसलिंग की और एसडी केसेस की, वही आपने उन्हीं टेम्पलेट्स पे स्टिक रहना है. ठीक है, फिर वो बता रही है टू टेम्पलेट्स विल सेव योर नर्व्स. और आपको स्लोली सब याद आना शुरू हो जाएगा एंड उससे रिलेटेड अदरवाइज एकदम से सब कुछ ब्लैंक हो जाता है. तो एक्चुअली इनके वॉइस नोट्स भी हैं, यू विल लिसन. लेकिन इससे टेक होम मैसेज ये मिलता है कि टेम्पलेट से आपने स्टिक रहना है. ये वो लोग हैं जिन्होंने एफसीपीएस के एग्जाम्स अभी फर्स्ट फॉर्म में पास किए हैं.
ठीक है, डॉक्टर सायरा पास हुई, सायरा गिलानी पास हुई, डॉक्टर जाहिदा पास हुई, हाँ डॉक्टर वर्दा पास हुई। ठीक है, इन्होंने भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई। लॉट ऑफ फीडबैक्स। डॉक्टर मुफीद पास हुई, हाँ इनका इनकी थोड़ी सी लाइक ये आई थिंक सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट थी, लेकिन इनके भी बहुत अच्छे आप लोगों के लिए टिप्स होंगे जो आप पॉडकास्ट में सुनोगे। फिर पास हुई, फिर डॉक्टर इरम मसूद पास हुई, डॉक्टर सिंधु पास हुई, डॉक्टर एनी पास हुई। फिर ये पॉडकास्ट के लिए बात कर रही हैं। देन शी सेड के थैंक यू सो मच, इट वाज यू हु मेड मी गो थ्रू दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने सारे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना। डॉक्टर सनादरीस फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर ये भी थ्योरी स्टूडेंट्स एंड टॉक स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अच्छा लग रहा है। हम्म। तो क्या इससे क्या आप लोगों ने जो है इंस्पिरेशन लिए? जब ये लोग कर सकते हैं फर्स्ट गो में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये कोई लोग आसमान से तो नहीं उतरे थे। आप भी जैसे इंसान थे ना, और सेम कोर्स था। यकीन करें हम कोई कोई वो नहीं रखते डिस्क्रिप कोई डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये एफसीपीएस का बच्चा है इसको ज्यादा पढ़ाना है, ये एमसीपीएस का बच्चा है इसको कम पढ़ाना है। वही सेम एनर्जी, वही क्वालिटी ऑफ सेशंस होते हैं, बिकॉज वंस यू विल पास योर एमसीपीएस, यू आर वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। तो आपके पेशेंट को तो नहीं पता ना कि आप ने ये स्टेशन लाइक इसमें आपकी कंपिटेंसी क्या है, आपकी 2 ईयर की ट्रेनिंग है या 4 ईयर की ट्रेनिंग है। वो तो आपका पेशेंट है, उसको थ्रू आउट ए टू जी मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है ना तैयबा, गुल, आसिया, रुबाब, महरीन, शुबाना, रेहान, ऐसा ही है ना। हम ये तो नहीं कह सकते ये टॉपिक हमने मिस कर दिया था, ये तो हमारा एग्जाम स्टेशन नहीं है, कह सकते हैं ऐसे। हम्म। तो डेफिनेटली हम आपको क्वालिटी ऑफ नोट्स में या पेशेंट अप्रोच में कहीं भी ऐसे आपको कमी नहीं फील होगी। ठीक है कि ये 2 ईयर की ट्रेनिंग है तो इसको आधा आधा हर चीज परफेक्ट कंप्रीहेंसिव होगी, और सीधा मैजिक। और यही वजह है कि जो भी अदर कोर्सेज हैं उन्होंने बाउंड्री सेट की कि यूरोगाइनी पढ़ानी है तो अच्छी नहीं पढ़ानी क्योंकि एमसीपीएस है, ऑन्कोलॉजी पढ़ानी है तो अच्छी नहीं पढ़ानी, इतनी सुपरफिशियल पढ़ाओ और जान छुड़ाओ क्योंकि एमसीपीएस है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो जो आपका एग्जामिनर है उसकी एक्सपेक्टेशंस तो एफसीपीएस या एमएस के वाइवास लेके बड़ी ऊंची जा चुकी होती है। फिर वो उससे कम पे आपको जो है वो लेता नहीं है। तो अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे या उनके लेवल की नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वंस यू विल पास एफसीपीएस आर एमसीपीएस यू आर कंसल्टेंट। चलो, तो एक टेक होम मैसेजेस ये मिले हैं कि आपने सिर्फ कोर्स फॉलो करना है, ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना, प्लीज। क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हैं, सोशल मीडिया का दौर है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों को ना देखें, ऑब्वियसली एवरीवन इज डूइंग बेस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोर्स प्रोवाइडर्स हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन आप क्या सब कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और आपके पास टाइम भी कितना शॉर्ट है, हार्डली यू विल हैव 60। तो इसमें तो आपने बड़ी फोकस तैयारी करनी है ना। जो ऐसा कोर्स या ऐसा एक पाथवे जो ट्राइड है, टेस्टेड है, जिसपे चल के इतने सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं, जिसके पीछे 6-7 ईयर का क्रेडिबिलिटी है, जो आपके एग्जाम को आपसे भी ज्यादा 2 दफा हर साल देखता है, तो मेरा ख्याल है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। शुबाना, ताबीर, जैनब, रेडी फॉर दिस ट्रस्ट? यस मैम, इंशाल्लाह। तो बस मुझे बस ये आपका ट्रस्ट चाहिए, और ये आप लोगों इंशाल्लाह, और ये मुझे आप लोगों से ना कमिटमेंट चाहिए कि ये 60 डेज में ना तुम लोगों ने ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है। ठीक है? कोई ये भी कह देना कि आओ मेरे पास है, ये पेपर मैंने लीक कर दिया, ये 12 सेशंस करने हैं और कुछ नहीं करना, मत सुनो, चाहे वो 12 आ भी जाए। यू हैव टू कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस। ठीक है? मैटरनल मेडिसिन में सिर्फ डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें से ये 3 टॉपिक्स करने हैं। You must have to do DVT, stroke, intracranial hypertension, APLS, cardiac thyroid, asthma, epilepsy as well. क्योंकि ये वाले पेशेंट आपके अपने ओपीडीज में भी तो आने वाले हैं।
अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ठीक है। और अगर एक दो स्टेशन आपके लाइक एग्जाम में आ भी गया, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, आप अच्छा कर रहे हो, तो यू आर स्टिल बेटर देन दोस्त। ठीक है। तो मैं अब क्विकली ना तुम लोगों को बताऊंगी कि एमसीक्यू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। फर्स्ट टाइम जो एमसीक्यू का एग्जाम चेंज हुआ था ना, वो हुआ था अगस्त 2022 में। और या एफसीपीएस के लिए जुलाई 2022 में, जब हमने एक्सटेंडेड टॉक्स का पैटर्न देखा था। उससे पहले आप लोगों के सिर्फ टॉक्स होते थे 6-6 मिनट के, और आप लोगों के लॉन्ग केसेस होते थे। उसके बाद इंटायरली पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन जो असेसमेंट है, एग्जामिनर है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है तब से ही है। ठीक है। तो अभी आप अगस्त, दिसंबर, फिर अगस्त, फिर दिसंबर, अभी मार्च के आप सेशंस देखें। जस्ट सारे अवेलेबल भी होंगे आपके ग्रुप्स में। ठीक है। तो हमने बड़ा अच्छे से, और कौन कौन से केसेस रोल प्ले आते हैं, कौन से स्ट्रक्चर डिस्कशन के साथ आते हैं, कौन से क्लिनिकल गवर्नेंस में आते हैं, एग्जामिनर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिर जो पास हो जाते हैं बच्चे, उनके पॉडकास्ट लिए हैं कि रियल एग्जाम में उन्होंने क्या किया था। ठीक है। और फिर उनको हमने ना ऑर्गेनाइज भी किया, ना सिर्फ एग्जाम के स्टेशन के टास्क के मुताबिक, बल्कि टॉपिक के मुताबिक भी। मतलब सारे टॉपिक्स जो मैटरनल मेडिसिन के हैं वो हम मैटरनल मेडिसिन के साथ करेंगे, बट लाइक इन 3 लाइव जूम सेशंस हम इंटायर एमसीपीएस के, इवन एफसीपीएस के जो एग्जाम टेस्टेड या एग्जामिनर फेवरेट स्टेशन और क्वेश्चन है ना, वी विल कवर। ठीक है। तो हम एक तो पेपर वाइज नहीं जाएंगे, वी हैव कलेक्टेड पेपर वाइज एज वेल, यू कैन सी इजीली। लेकिन इसको हमने ऑर्गेनाइज किया है टास्क वाइज और मॉड्यूल वाइज। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि एमसीपीएस को जो उनके क्वालिटी, उनके जो लाइक उनके 2 ईयर की ट्रेनिंग से ज्यादा ही होती है ना बड़ी, तो जो पासिंग रेट है ना वो एमसीपीएस का सो फार दिस इज हाईएस्ट। लाइक अगर 40 बंदे पास होते हैं एमसीपीएस के बैच में, तो आप समझ लें कि इसका 2 टाइम्स है फॉर एमसीपीएस। उनके आपकी तैयारी, आपकी जो प्रेपरेशन है, वो बड़ी अप टू मार्क दी हुई होती है। तो एग्जामिनर लेस, बहुत लेस लाइकली है कि इफ यू फॉलो आवर की टेम्पलेट सेशंस द वे वी आर गाइडिंग, आप वो करो और आपको एग्जामिनर आपको फेल कर दे। पॉसिबल ही नहीं, आउट ऑफ सिनेरियो है ये बात। अच्छा, हम सिर्फ ये भी नहीं करते कि हम सिर्फ पास पेपर्स को क्रैक करें, हम मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई स्टेशन पास पेपर में नहीं भी आया ना, अगर इफ इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम सिलेबस मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करें। अभी हम देखते हैं कैसे। ठीक है। ये हैंड रिटन थे, लेकिन ये बड़े डिटेल में लिखे हुए थे, फिर मैंने इसको मजीद राइट डाउन भी किया नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर दिसंबर 2023 के ये स्टेशन हैं। देन जुलाई, रिसेंट जुलाई में एनीमिया, बीओएच, ये लॉन्ग केसेस थे, या आप समझ लें शॉर्ट केसेस या क्लिनिकल केसेस थे। ड्रिल्स में सीपीआर था, 3rd डिग्री टीयर था सर्जिकल में। काउंसलिंग में कॉन्ट्रासेप्शन थी। इनफर्टिलिटी मॉड्यूल से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। मॉडरेट एडल्ट प्लेसेंटा की भी स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। और प्रोसीजर में एंडोमेट्रियल सैंपलिंग थी, ओपीडी प्रोसीजर के तौर पे। दोनों तरीकों से पूछा था, पाइपल भी पूछा था और कुछ कैंडिडेट से स्टाइलोस्कोपी भी पूछा था। मतलब ये 2 टॉपिक्स हो गए फार्मी, क्योंकि मैं तो फिर दोनों ही कराऊंगी ना। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी थी, उसमें कैंडिडेट्स ने डिसाइड करना था कि वैक्यूम लगना है या फोर्सेप लगना है, या करनी भी है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है नहीं, पूरा सिनेरियो था लंबा चौड़ा सा। और अगर आप पिक करते हो फोर्सेप, तो फिर फोर्सेप का मैनोवर्स करने थे। इफ यू पिकिंग वैक्यूम, तो वैक्यूम लगा के दिखाना था। ठीक है। फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविटी था। अच्छा, एक आपका था इसमें लेबर बोर्ड और गायनी बोर्ड, सॉरी मैं लिखा नहीं। तो ये आपका अभी रिसेंट जो एग्जाम था ना, ये वो है। अच्छा, तो इसी तरह आप लोगों का आएगा ये पूरा पैटर्न, एक आपने देख लिया। तो अब इस सारे ये जो स्टेशन है ना, इनको हमने टास्क वाइज और मॉड्यूल वाइज कंपाइल किया है, और ये देखते हुए कि हमारे मेंटोर की एक्सपर्टीज क्या है। डॉक्टर अक्सा की एक्सपर्टीज सर्जिकल मॉड्यूल बहुत अच्छा, वाइल शी वाज माय स्टूडेंट, या वाइल शी वाज मैंने ये नोटिस किया कि शी इज बेस्ट इन टीचिंग सर्जिकल मॉड्यूल एंड क्लिनिकल गवर्नेंस, तो फिर उनको हमने वही असाइन किए। अच्छा, तो बच्चों आप लोगों को
बिगिनर सेशन की एक्सेस मिल गई है, जिसमें हमने बेसिक आपको बताया है कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं, हिस्ट्री के स्टेप्स क्या होते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में काउंसलिंग कैसे करनी है। अभी गो थ्रू विद दिस सेशन या अभी कर रहे हो? सही बात। अस्मा, राबिया, लेट मी नो। महरीन मैम कर अभी रही है, कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो ये आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि देखो सेशन जो होंगे ना आपके जूम सेशंस, वो हर मंडे और थर्सडे को होगा। तो मंडे थर्सडे तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग डेड बिजी होगे विन जूम सेशन। जिसने नहीं सुना वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेगा, और जिसने रिकॉर्डिंग सुनी है खुद परफॉर्म नहीं किया वो खुद परफॉर्म करेगा, अपने आप को रिकॉर्ड करेगा, जैसे मैंने ओरिएंटेशन सेशन में गाइड किया है। सुना था ना ओरिएंटेशन सेशन एमसीपीएस टॉक्स का? सुना था? किसने सुना है? यस मैम, सुना था। वो बहुत जरूरी सेशन है, प्लीज डोंट मिस इट। ठीक है? आपका एग्जाम का फॉर्मेट, टोटल फॉर्मेट, एग्जामिनर स्कोर कैसे करता है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दैट। तो दिस इज सेशन 1। फिर उसके बाद अब वाला सेशन सुनना है, जिसमें हमने सिलेबस कंपाइलेशन और पास पेपर्स कंपाइलेशन किए। ठीक है? तो कमिंग टुवर्ड्स टॉपिक, ये बेसिक सेशन आपकी जान है। अगर आपको हिस्ट्री लेनी आती है पेशेंट से, तभी आप आगे बढ़ोगे ना। जब हिस्ट्री ही नहीं आती ना, तो फिर आप समझो कि आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, वो खड़ी बुनियादों पे होती है, बुनियाद ही कच्ची है, तो फिर उसने फिर ज्यादा देर नहीं चलना। थोड़ी सी भी आंधी आएगी, एग्जामिनर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपकी जो है ना बस फाउंडेशन हिल जानी है। ठीक है? सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, ये जो बेसिक सेशंस हैं, दे आर मस्ट टू। 50% आपका एग्जाम तो इसी से ही कवर हो जाएगा। और कोई ऐसा भी आ जाए ना, जैसे अभी एसएलई आया हुआ था इसके केस में ना, हमने इसको थ्योरी के मुताबिक फ्लैश कार्ड्स कराए थे और एपीएलएस के साथ सर 3 से पढ़ाया था। बट अब वो इंडिपेंडेंट स्टेशन आ गया, तो एक्सपेक्ट करें आपके 12 स्टेशन में से एक एलियन स्टेशन आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है। लेकिन अगर आपने ये बेसिक सेशन सुने हुए हैं ना, तो यू नो एग्जैक्टली हाउ टू एग्जीक्यूट इट। वही हिस्ट्री के फॉर्मेट है, क्योंकि एसएलई है चाहे एपीएलएस है चाहे हाइपरटेंशन है, वो एक ही है। वो हर इसमें मेंटली में भी हाइपरटेंशन आईयूजी आता है, तो यू समहाउ यू विल मैनेज। आउट ऑफ 10 यू विल स्कोर इजी 5 और 6। एंड अगर आप बॉर्डर लाइन कर भी लिए तो नेक्स्ट में आप कंपनसेट करोगे, प्रोवाइडेड दैट आपको बेसिक सेंस है यूज करने। गॉट इट? तो इंट्रो सेशन, फिर आपकी हिस्ट्री है, रिड्यूस्ड मूवमेंट्स कैसे लेके चलनी है, आईयूजीआर कैसे लेके चलना है, पोली के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्रेजेंटेशन कैसे होगी, फिट्स के डिफरेंशियल्स कैसे एग्जीक्यूट करनी है, हेडेक आता है तो फिर डिफरेंशियल्स क्या है, लीकिंग है, एसओबी है, बैड ऑप्स की हिस्ट्री है तो निमोनिक्स वगैरह क्या है, और हाउ यू विल टेक हिस्ट्री, हाउ यू विल काउंसल। प्री ऑप से क्या मुराद है, पोस्ट ऑप राउंड से क्या मुराद है। अब अगर प्री ऑप पोस्ट ऑप राउंड की आपको बेसिक आती है ना, तभी आप गायनी बोर्ड कर सकते हो, जिसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन होती है। लाइक आप सर्जिकल वे में राउंड कर रहे होते हो और एक पेशेंट है वीएच वाली विद हेमाटोमा, यूरेटरी इंजरी वाली है, वीवीएफ बन चुका है, वो आप देख रहे हो and आप कैसे उनको मैनेज करोगे। तो समझ लें ये स्टेप 1 है। तो जो आपका एग्जाम का स्टेशन आएगा वो स्टेप 2 है। तो आप अगर ये करोगे तो फिर आगे मूव करोगे। सेक्सुअल असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के बगैर आज तक मैंने कोई एमसीपीएस का पेपर नहीं देखा जिसमें से या ये दोनों ना आए हों या एक ही ना आया हो। मतलब 100% दिस कमिंग इन योर एग्जाम। फिर यूरोगाइनी में बेसिक वीवीएफ का एक माइंड मैप क्या बनाना है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या किसी भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के क्वेश्चंस क्या है उर्दू इंग्लिश में ना, प्रोलैप्स कैसे प्रेजेंट करता है, उसके डिफरेंशियल से इसको कैसे एक्सक्लूड करना है, ओवेरियन फेलियर क्या होता है, कैसे प्रेजेंट करता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसके डिफरेंशियल है, कब एचआरटी देना, कौन सा एचआरटी देना, क्या अब एचआरटी नहीं देना और आपने नॉन हार्मोनल देनी है। अभी कॉन्ट्रासेप्शन की आपने लास्ट टाइम देखा, काउंसलिंग आई हुई थी, तो कॉन्ट्रासेप्शन की क्या क्वेश्चन है, हाउ यू विल एक्सक्लूड कि यूके मैक 3 या 4 में फिर रही है और इसको ये तो नहीं देना। दे विल गिव यू पेशेंट्स, कोई कार्डियक का, कोई एस्थमेटिक है, कोई हिपरटेंसिव है, कोई डीवीटी वाली है, तो आपने फिर उसको बताना है। You can use UK McNeil as well या without McNeil. We will, cover both. इसके बाद लाइक HSG को कैसे पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, आईवीएफ काउंसलिंग कैसे करनी है, इनफर्टिलिटी की बेसिक हिस्ट्री कैसे लेनी है कि आप निकाल लो कि ये मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर है या प्राइमरी सब फर्टिलिटी है या सेकेंडरी है, और सेकेंडरी है तो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन है या ओवेरियन फेलियर, वट एवर।
अगर HMB या PMB है तो वो कैसे अप्रोच करना है, डिस्चार्ज कैसे अप्रोच करना है, एनामलस फीटस है तो आगे कैसे पता चलेगा ये डॉट है या क्रोमोसोमल है या कुछ भी नहीं है, डायबिटीज है, एनीमिया कैसे अप्रोच करना है, डायबिटीज कैसे करनी है, डाइट चार्ट कैसे देखना है, और डायबिटीज में IUD आता है तो IUD की काउंसलिंग कैसे करनी है, देन कोई बैड न्यूज कैसे ब्रेक करनी है, जैसे IUFD होती है, VBAC का की काउंसलिंग कैसे करनी है कि शी कैन मेक हर माइंड अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी, ये भी कमिंग एग्जाम क्वेश्चन है फॉर MC। फिर किडनी ट्रांसप्लांट की काउंसलिंग कैसे करनी है, डाउन बच्चा है उसकी कैसे करनी है, HIV की कैसे करनी है, अब HIV इवन FCPS में भी आया हुआ था, चिकन पॉक्स की कैसे करनी है, डेंगू की कैसे करनी है, पोस्टनेटल डिप्रेशन कैसे करनी है, फिर पैथोलॉजी में मोलर मैस एब्डोमेन कैसे लेके चलना है, कोई भी मैस कैसे पता चलेगा कि बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, ओवेरियन सिस्ट कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है या मेलिग्नेंट, और किसी भी कैंसर की हिस्ट्री कैसे लेनी है, एमेनोरियाज की हिस्ट्री, थायराइड की कैसे लेनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक सेशंस हैं, गिनती के ये 8 हैं। तो आपने आपका लाइव सेशन मंडे और थर्सडे को होगा नहीं, और सिर्फ कंप्लीट नहीं करने, डोंट जस्ट लिसन। ये तो अल्लाह ने दो प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं ना, इनमें कॉपी पेंसिल पकड़नी है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइक यू पीपल इवन डोंट बोदर टू टेक योर हैंडी पॉइंट्स। इफ यू आर लिसनिंग माय सेशन हाउ टू टेक, हाउ टू स्टार्ट काउंसलिंग, तो लिखते भी रहो ना काउंसलिंग की बातें, और जो चीज अच्छी लग रही है उससे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पेशेंट लीफलेट इंफॉर्मेशन भी देंगे, वो भी आपने पढ़ना होगा साथ साथ। तो ये बिगिनर्स बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल फ्रेशली कंडक्टेड सेशंस हैं बिगिनर्स वाले, इनकी तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना विद FCPS, लेकिन आपके जो एग्जाम के सेशंस हैं दे ऑल आर लाइव, टोटल दे विल बी, ठीक है, 4 by every mentor, we are actually 5 इंक्लूडिंग मी, डॉक्टर तैयबा है, डॉक्टर अक्सा है, डॉक्टर हिना है, और डॉक्टर, ठीक है, बड़े फ्रेश एनर्जेटिक आपको मेंटोर्स मिलेंगे जो अपनी अपनी सब्जेक्ट में मॉड्यूल में एक्सपर्ट है, since years they are doing these particular they are expert teaching those stations, और उससे आप लोगों की असेसमेंट करने के लिए। अब ये they all are MRCOG, maximum are MRCOG, you have done MRCPI and all are FCPS including me, और since 3 and 4 years they are teaching। तो इतने अर्से में तो लोग PhD कर लेते हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने अपने मॉड्यूल में PhD कर लिया है टू टीच दैट, टू टीच यू पीपल। So you people are very blessed having such a seasoned, expert and highly qualified faculty. So फिर हमने मॉड्यूल मैंने बताया ना जो मेंटोर या मैक्सिमम दे ऑल आर लाइक which was my student, Taiba was my student, Hina was my student, and you will be amazed 80% all have covered, cleared their exam in first go. Even मैंने first go में नहीं किया, but my students are doing it in first go. So डॉक्टर अरूज मेटरनल मेडिसिन कवर कराएंगी, बट डायबिटीज एनीमिया डॉक्टर तैयबा कराएंगे, बिकॉज आई हैव नोटिस कि तैयबा से अच्छा डायबिटीज एनीमिया को नहीं करा सकता, तो आई रिक्वेस्टेड हर कि डायबिटीज एनीमिया आप कराएंगे। अक्सर इज यू विल शी विल कवर सर्जिकल मॉड्यूल्स, 2 live sessions. Dr. Hina will cover labor board and labor drill, including PTH stations. इसके अलावा डॉक्टर हिना कॉन्ट्रासेप्शन कवर कराएंगी, और जनरल गायनी के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर कराएंगी। डॉक्टर अक्सर सर्जिकल के अलावा अर्ली प्रेगनेंसी और क्लिनिकल गवर्नेंस जैसे लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस या आर्डेंट लाइक स्टेशंस कराएंगी, because she is working in NHS as well as a consultant, so she is very expert in conducting audits as well, so that's why I have given clinical governance task. मतलब इनसे अच्छा कोई करा नहीं सकता उन्हें, you will see. So then डॉक्टर तैयबा ऑन्कोलॉजी में बेस्ट है। आई हैव नोटिस्ड कि डायबिटीज एनीमिया में तो ये हैं ही, इंक्लूडिंग कार्डिक पेशेंट, ये इनकी स्पेशलिटी है। शी इज विद मी सिंस लास्ट 6 years, तो जो लाइक शी इज आल्सो विद मी इन माय कंसल्टेंट ग्रुप एज वेल, वो मैडम का ओब्स कंसल्टेंट ग्रुप भी है। जब आप लोग पास हो जाते हो तो हम आपके जान नहीं छोड़ते हैं, यू विल बी एडेड इन अनदर ग्रुप जिसमें आप लोगों को पास होने के बाद भी गाइड किया जाता है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हाउ टू
स्टार्ट योर करियर, योर प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसमें भी डिफिकल्ट केसेस आ जाए ना, तो वही अज्यूम कि आप लोगों की ट्रेनिंग 2 ईयर की है। तो ये जो आपकी 700 प्लस आपके मेड होम के कैंडिडेट्स हैं, दे आर देयर टू हेल्प। आप अपना कोई भी केस पुट करते हैं, ठग से उस प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बना के आपको दिया जाता है। और ड्यूरिंग दिस आई हैव नोटिस्ड कि तैयबा के जो रीजनल मैनेजमेंट प्लान्स थे ना ऑन्कोलॉजी और यूरोगाइनी में, दे वर आउट क्लास। दैट्स वाई फिर मैंने तैयबा को रिक्वेस्ट की उनको यूरोगाइनी बढ़ानी है एमसीएस को। इनके क्लिनिकल सेशन विल बी, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। ओके, तो हाँ, विद मी हम लेबर में, विद मी आपके क्लिनिकल केसेस होते हैं, ओरिएंटेशन सेशन होते हैं, अभी तो 2 हो चुके हैं, तीसरा अब ये है। इसके बाद बूस्टर सेशन, इसके बाद यूरोडायनेमिक्स मेरे साथ होती है। हर वो केस जिसमें मेंटर अवेलेबल ना हो, क्योंकि देखो ना, हर एक के साथ जिंदगी है, इमरजेंसी है। आई एम एट द बैक, ठीक है, एनी कुछ भी हो जाए ना, आई एम एट द बैक। तो वो आपका कोर्स बाय एनी मीन चलेगा, ठीक है। इंडिविजुअल इमरजेंसी आती है, आती रहेंगे, बट आई विल बी बैक ऑफ एवरी सेशन, ये जितनी 21 सेशंस हैं, ठीक है। और ये दे विल बी माई स्पेसिफिक सेशंस, जो कि मैं यूजली एंड पे लेती हूँ। तब तक आप ये सारे कंप्लीट कर चुके होते हो, तो माइंड थोड़ा क्लिनिकल हो चुका होता है। देन आई विल टेक क्लिनिकल और आपके बूस्टर केयर, योर डायनामिक्स। ओके, पॉप की भी करा देती हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। थ्रू हमारे पास 2-3 के अप्रोचेस हैं कि हम ग्रिड के थ्रू बता देते हैं या रेलवे में बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो कम्पैक्ट हो गया कि किस तरह के आपके सेशन। अभी तक कोई क्यों प्रॉब्लम है शबाना? हम्म, हेलो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। एनी प्रॉब्लम सो फार? समझ आ रही है बातें? No, ma'am. ओके, सो जी जी। लेट मी नाउ कि महरीन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? महरीन मुमताज, आई थिंक शी इज, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअली मौजूद नहीं है। नहीं, कहाँ हो गई महरीन? ओके, चलो बताएगी भी बिल्कुल। चलो ठीक है, महरीन एक्चुअली मेरे साथ एफसीपीएस के जो कंप्रिहेंसिव कोर्स था ना, उसमें भी थी। शी ज्वाइंड मी फॉर एमसी, ठीक है। मैं आई हैव इशू इन क्लिनिकल केसेस, ओके, नो वरीज। अच्छा महरीन, आप अभी एफसीपीएस के भी कंप्रिहेंसिव कोर्स में थी ना? मैंने आपको शिफ्ट बैक किया था कि आप एमसीपीएस के साथ भी रहें और कंटिन्यूटी रहे आपकी। तो कैन यू ओपन योर माइक? हेलो, हाली फुली मैसेज किए जा रही हो। बोल नहीं रही हो। चलो छोड़ो, आगे चलो, सिग्नल इशू। ओके, अच्छा फिर ये डिटेल्स बता रही हूँ। डॉक्टर अक्सा के सेशंस हैं, जैसे लाइक वीवीएफ, यूवीएफ, आरवीएफ, ये सारे सेशंस ना, हर रोज कभी वीवीएफ आया, कभी पिकल स्वेलिंग या आरवीएफ आया, तो ये आना ही है। और वीवीएफ एमसीपीएस में आता है, तो ये सर्जिकल में हमने पूछ किया, डॉक्टर अक्सा कवर कराएंगे। एबी मॉल फॉर्मेशन, एब्लेशन, निडल प्रिक इंजरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एपी, ओसिस सेक्शन, ब्लैडर इंजरी, सर्कलाज। और फिर बीएच, पीएच, मायोमेक्टमी स्टेप्स, ये भी एफसीपीएस में भी आया है। प्री अप राउंड, पोस्ट अप राउंड, ये हमेशा एफसीपीएस एमसीपीएस में आया है। गायनी बोर्ड या भी एमसीपीएस में आया है। अक्यूट एब्डोमेन एमसीपीएस का सेशन भी एफसीपीएस का भी है। यूट्राइन परफोरेशन सेप्सिस 3 दफा एमसीपीएस में आ चुका है। हेमाटोमा बोथ एफसीपीएस है। एक्टोपिक बोथ एफसीपीएस एमसीपीएस। रिकरेंट मिसकैरेजेस यूजुअली एफसीपीएस। मोलर हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम तो अभी आपके भी जुलाई 2023 में आया है ना। तो ये सारे सर्जिकल डोमेन्स में आएंगे और डॉक्टर अक्सा को कवर करेंगे। क्लिनिकल अवेयरनेस में सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, पैसरी,
आर्टिकल अप्रेजल कैसे करनी है, डिस्चार्ज कार्ड की या रेफरल कार्ड की अप्रेजल कैसे करनी है। अब रेफरल कार्ड आल तो कभी एमसीपीएस में नहीं आया, लेकिन ये अभी रिसेंटली आईएमएम में आ चुका है कि वो रेफरल कार्ड था उसमें, तो फिर इसलिए अब आपको भी कराएंगे। फॉरेस्ट प्लान कभी एमसीपीएस में तो नहीं आया, बट ये 3 दफा एफसीपीएस में आ चुका है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। इफ इट कम्स इन योर एग्जाम तो यू विल बी एबल टू। फिर गोजी डायोमा कहते हैं, फॉरेन बॉडी छोड़ के भूल के आ जाते हो जब, जैसे कॉस पीस में आ जाते, तो उस केसेस को कैसे करना है। ये एक ही दफा आया है वैसे एफसीपीएस में, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों के करियर में एक दफा आएगा। तो हाउ टू अप्रोच इट, तो ये देख लेंगे। फिर कुछ आर्डेट्स हैं, रोपसन तो हमेशा आता है, अभी भी आया है हर एफसीपीएस और एमसीपीएस के। फिर इसके बाद डॉक्टर हिना के सेशंस हैं, लाइक सारे पीपीएच, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, बी लिंच, डिवास्कुलराइजेशन, टैम्पोनोमेटोस्टेक्टमी, हाउ यू विल, क्या डिफरेंसेस हैं पीपीएच, अगर इट कम्स विद प्रीमियम, इफ इट कम्स विद इट कम्स विद एमएपी। ठीक है, वो सारी वो एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। फिर सारे ड्रिल जैसे बीच है, एक्लेम्पशिया प्रोटोकॉल्स, इन्वर्जन, कार्पोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है, और एक रिकॉर्डिंग है जो कि मेरी ही है, फोर्सेप और वैक्यूम की, वो भी। फिर कॉन्ट्रासेप्शन का लाइव सेशन है कॉपर टी से लेके टिमेक बोर्ड तक, क्योंकि आना ही आना ना कॉन्ट्रासेप्शन तो। फिर एचआरटी जिसमें ओवेरियन फेलियर, इनसफिशिएंसी, ईएमएस, प्राइमरी मेनोरिया, सेकेंडरी मेनोरिया, मेल फैक्टर्स, पीसीओस, आईवी प्रोटोकॉल में कवर करा लेंगे। ये एक ही सेशन है ना, दैट्स व्हाई। और इनफर्टिलिटी के बाद फिर ये जो रिमेनिंग सेशंस हैं वो फिर सेशन 9 में कवर हो जाएंगे। फिर डॉक्टर अरूज के सेशन है, डिस्चार्ज पहला आप, ठीक है। अभी आज फिर नेक्स्ट इनका थायराइड, जॉन्डस, आईयूजीआर, फिर डॉक्टर तैयबा लेंगी लास्ट मेटल एंड मेडिसिन का सेशन है, नीमे डायबिटीज, थायराइड और कार्डियक पे एंड मेटल मेडिसिन। इसके बाद सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं, फीटल स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक, डॉक्टर अरूज आपको करवाएंगी, और ये सारे एग्जाम टेस्टेड सिनेरियोज के साथ होंगे, जो भी एफसीपीएस, एमसीपीएस, एमएस, आईएमएम में कभी भी आया है थ्रू योर सीपीएस एग्जामिनर्स, तो वो विल कवर इट। फिर फीटल मेडिसिन यूनिट में जैसे सारे इन्फेक्शन हैं, जैसे डेंगू आपके एग्जाम का स्टेशन है, रूबेला, चिकन पॉक्स आईएमएम में आता रहता है, हेपेटाइटिस दोनों का ही है, एचआईवी अभी एफसीपीएस में आया, तो सारे इन्फेक्शन टुगेदर। ठीक है, तो ये कवर हो जाएंगे। शिहान अभी भी एग्जाम में आया, शिहान कभी नहीं आया, बट मैंने सिलेबस कंपाइलेशन के लिए ना आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर अरूज के, यार शिहान करा दो, ये प्रोलेक्टिनोमा करा दो। ठीक है, एग्जाम से लास्ट डे बिफोर आई रिक्वेस्टेड तैयबा के रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी क्लियर, और यू नो दे केम इन एग्जाम नेक्स्ट डे। तो इस दफा एफसीपीएस में तो कोई एलियन स्टेशन भी नहीं आया, 100%। 5 दिन जितने भी एग्जाम हुए और जितने 14 स्टेशन आए, दे ऑल वर फ्रॉम आवर कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सो फिर डॉक्टर तैयबा के सेशंस होंगे, ऑन्कोलॉजी, आई टोल्ड दिस इज हर स्पेशलिटी, इसमें सर्विक्स, पोलिप, ठीक है, ब्रेस्ट लैम्प, और ब्रेस्ट लैम्प आज तक कभी नहीं आया, बट सिलेबस कंपाइलेशन के लिए आई रिक्वेस्टेड तैयबा कि ये करवाना है आप, यू नो फर्स्ट टाइम इट केम इन एफसीपीएस ऑन 4th of October। तो सिर्फ हम पास पेपर्स भी नहीं क्रैम करते, वी मेक श्योर कि सिलेबस भी कंप्लीट हो, वो जो एलियन स्टेशन आता है ना वो भी कवर कर सके। ठीक है, यूरोगाइनी आल्सो विल बी बाय तैयबा बाय मी। और फिर सेशन है स्पेसिफिकली क्लिनिकल ज्यादा अच्छे रहते हैं, लेबर केयर गाइड मेरे साथ। अच्छा, पॉडकास्ट कनेक्टेड कराऊंगी जो सबसे अच्छी होगी पॉडकास्ट, तो बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरी हो गई है ना, लाइक जब से आप एग्जाम दे रहे हो पिछले 2 साल, एफसीपीएस, एमसीपीएस की सबकी पॉडकास्ट हमारे पास है। पॉडकास्ट हमारा दिए कि जो बच्चे पास हो जाते हैं ना, तो वो अपने एग्जाम को डिटेल में आके जूम पे रिकॉर्ड कराते हैं कि ये स्टेशन था, ये मेरी की थी, एग्जामिनर ने मुझे ऐसे तंग किया, आपने तंग नहीं होना, एंड दे आर माई टिप्स, प्रो टिप्स। So there are such amazing podcast कि you will love them। 50% तो बिगनर सेशन से पास हो जाओगे, 50% पॉडकास्ट से ही पास हो जाओगे, बाकी सारे 21 सेशंस तो लाइक कहते हैं ना वो आपकी आप पोस्ट एमसीपीएस भी कर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जर्नल सर्वे था कि हमारा एमसीपीएस का कम्प्रिहेंसिव कोर्स कैसा है। अच्छा, एक और बात,
ये सिलेबस कंपाइलेशन कोर्स है जिसमें वी मेक कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। और बॉडी पाकिस्तान में, आउट ऑफ पाकिस्तान कोई कोई लाइक यूनिट है, कोई कोई भी कोर्स है, दे कांट गिव यू दैट सेटिस्फेक्शन कि हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बट दे विल डू। दे 5 स्टेशन कवर करा दिए लाइव, बाकी सारी रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे रिपीटेड चीजें जो ट्रेंड एग्जाम का है, जैसे अभी अक्टूबर का ट्रेंड हमने देखा, हम तो अब उसको लाइव में ऐड करेंगे, वो तो मिस हो गया। और लाइक जितने स्टेशंस हम एक सेशन में कवर कराते हैं ना, लाइक ये जितने स्टेशन एक सेशन में कवर हो रहे हैं ना, एनीमिया, थैलेसीमिया, डायबिटीज, कार्डियक, पीसीएम, सीटीजी, डेंगी, इस पे दे मेक वन होल कोर्स। तो इसका मतलब है कि 21 कोर्सेज हैं बेसिकली जो कंप्रिहेंसिव में कवर हो रहे हैं। इतनी ज्यादा इसमें जान मारनी पड़ती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 3-3 घंटे हर बच्चे को लाइव लेना। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं ट्रेनिंग करती कि जब तक क्लिनिकल आप प्रेजेंट नहीं करोगे ना, आप एग्जाम में नहीं कर सकते। आप बोलना, आपका मेंटोर के सामने, एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंट होना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो लाइव सेशंस होते हैं, लाइक दे आर दे कॉस्ट अस 100 टाइम्स मोर। वो रियल टाइम सेमिना, पूरी टीम की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, बहुत चीजें ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं, बट हम फिर भी ये पेन, बिकॉज ओनली दिस पेन ये आपको गारंटी देता है कि आप कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम में। तो ये सबसे बड़ी लाइक क्या है, कह सकते हैं, ये सिग्नेचर चीज सिर्फ मैडूम का है कि आपका कोर्स कंपाइलेशन हो। वंस यू विल कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस, उसके बाद we will announce another mini session. It will be separate, and this is MOOC. इसमें let's assume जिसमें like आपने ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो शुबाना विल रियलाइज, और डॉक्टर समीन रियलाइज कि ये सारा सिलेबस तो मुझे आ गया है, बट रियल टाइम एग्जाम में मैं कैसे परफॉर्म करूंगी। लिमिटेड टाइम में हर स्टेशन के 12 मिनट हैं, जिसमें से परफॉर्म 10 मिनट में करना है, और एकदम से स्टेशन को पढ़ के अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, अपनी नर्व्स को काबू में रखना, तो मैं वो कैसे कर पाऊंगी। उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वंस आवर कंप्रिहेंसिव कोर्स विल कंप्लीट, आपने जरूर देना। ये जितने भी सुनी है ना, इनमें से 90% बच्चे एक्टिव मेंबर्स थे और 100% बच्चे भूख वाले थे। लाइक आफ्टर कंप्रिहेंसिव उन्होंने 1-to-1 अपना केस बुक किया, लाइक डॉक्टर ताइबा के साथ किसने बुक किया, डॉक्टर हिना के साथ बुक किया, डॉक्टर अरूज के साथ, के साथ, और फिर दो थी, और सिर्फ लाइक उनके मेंटोर थे, और 14 स्टेशन थे, और एक लिमिटेड टाइम था जिसमें उन्होंने इतनी गलतियां की ना कि लाइक अमेजिंग। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक वॉइस नोट सुनाती हूँ, वो आप सुनिएगा। मुझे डॉक्टर हिना ने भेजा है कि ना कैंडिडेट इतना उसने गंदा परफॉर्म किया ना मूक में, कि लिटरली मैंने उसको बोला कि एनी में तुमको डंडे मारने हैं। कहती वो डॉक्टर हिना ने उसको इतना लाइक डांटा भी, समझाया भी मूक में। तो नेक्स्ट एग्जाम में शी डिड फर्स्ट गो में उन्होंने अपना एग्जाम निकाल लिया। तो इतने जरूरी हैं एग्जाम लाइक एक मॉक देना। लेकिन आप में से बहुत सारे जो अब तुम लोग तो खैर अभी पहली दफा एग्जाम दे रहे हो, और कोर्सेज इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे अनाउंस होते हैं, और इतने वो चीप भी लगते हैं इसमें। लेकिन वो होते क्या है, वो एक सेशन होता है मॉक का कि आप 14 केसेस ले लें, वो आपके ये 400 केसेस थोड़ी है कंप्रिहेंसिव जैसे। 14 केसेस पूरा कोर्स तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हाउ यू कैन कंपेयर एनीवन मॉक विद आवर कंप्रिहेंसिव कोर्स। मॉक में तो ओनली 14 स्टेशन, तो डोंट स्किप योर कंप्रिहेंसिव कोर्स। ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप है बिगिनर सेशन सुनना, दूसरा स्टेप ये अपने एमसीपीएस के पास पेपर्स करना, तीसरा स्टेप ये है एफसीपीएस के भी एग्जाम टेस्टेड सिनेरियोस देखना, चौथा स्टेप ये है कि उसके बावजूद कोई स्टेशन मिसिंग है जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आया, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, वो भी करना। और लास्ट पार्ट ये है कि जब सब कुछ कर लो ना, तो फिर एक मॉक जरूर बुक करो। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे साथ ही करो, बट करो कहीं भी,
और एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में 14 स्टेशन आपने परफॉर्म करने हैं। चाहे आपका मेंटोर ये बोले कि मैं तुम्हें डंडे मारने हैं तो डंडे उस वक्त खा लो, ठीक है। वो कहते हैं ना उस्ताद की मार वो बेहतर है, ठीक है, किसी के प्यार से। तो ये आपकी मेरी एडवाइस है कि कंप्रिहेंसिव सीरियसली लो, क्योंकि सिलेबस कंपैरिजन उसके बाद। और डोंट कंपेयर योर comprehensive कोर्स विद एनी वन मोक, बोथ आर डिफरेंट। गॉट इट? गॉट इट? महरीन, शुबाना, जैनब? Yes, ma'am. चलो, तो बस अब कुछ एडवाइस है डॉक्टर अरूज का सेशन जो आज का प्लान, और दोबारा से आप में से एक्टिव परफॉर्म करना है उसने तो करना ही है। पैसिव ही सब्सक्रिप्शन वाला बंदा है ना, उसने भी वो खुद को रिकॉर्ड करने हैं, अपने हाथ से लिखने हैं, अपने स्टडी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करने हैं, और डेली का काम डेली करना है, चाहे क्या भी आ जाए। मेक श्योर कि डेली का काम डेली करो, और नेक्स्ट डे फिर जरूर करो, कंपनसेट करो उसको। राइट लेफ्ट नहीं देखना, बिल्कुल कोर्स फॉलो करना है। और 60 डेज में आपने वैसे ही सांस से लेनी है जैसे हम लोगों ने बताया, सांस भी हम वैसे जैसे तुम लोगों को बता रहे हैं। और फिर मैं तुम लोगों को ना 100% गारंटी देती हूँ कि नो बडी कैन यू नो। तो हो गई मेरी खत्म। अब डॉक्टर तैयबा आ जाए आप, डॉक्टर सोरिया भी आ जाए आप। तैयबा खड़ी हुई है तो तैयबा तो मुझे अच्छी बहुत लगती है, देख लो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम। ये सभी अच्छे लगते हैं, ज्यादा माय स्टूडेंट वैसे ही लाइक तैयबा जो है, हर हर एक की अपनी खास बात है, यू विल सी। तो अरूज आप हैं? जी मैडम, मैं वेट कर रही हूँ। चलो यार, थैंक यू, आपका टाइम लिया मैंने। लेकिन कोई बात नहीं मैम। चलें, सो ठीक है तैयबा, आप स्टार्ट करें। मैडम सेशन तो मेरा था। सोरम में मैं तैयबा मेरा दिमाग पे चढ़ी हुई है। डॉक्टर रूज आप ही का है, मैं तो मैडम को सुनने आ गई थी कि नया सेशन है तो एमसीपीएस के साथ ओरिएंटेशन हो जाए। आप ही का सेशन है, आप लें। सॉरी अरुज, अरुज पता है तैयबा तुमसे सीनियर है जी अभी जी। आप, तो वो काफी अरसे से मेरे साथ है ना, तो इसलिए। कोई बात नहीं। ओके, अच्छा मुझे एक वॉइस नोट मिल गया है, वही वाला मैं सुनाती हूँ। आपके साथ जो सेशन है ना, उससे मुझे लगता है सारी जिंदगी का मुझे फायदा होगा उससे। और मैं हमेशा आपकी एक बात याद रखूंगी कि एनी तुम्हें डंडे लगने चाहिए। और इंशाल्लाह मैडम, मैं आगे भी ऐसे ही हर पेशेंट को तैयार करूंगी, देखूंगी, पढ़ूंगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच मैडम। मेरा ख्याल है अगर आपके साथ मेरे वो सेशन आखिरी दिन तक ना, तो बस इतना ही था। तो ये मौका फीडबैक था जिसमें लाइक कैंडिडेट ये कह रहा था कि जितना आपने डांटा है ना वो अच्छा था। एंड शी मेड इट। सो दिस इज अबाउट थिंग्स। अब रिकॉर्डिंग में दूसरी करती हूँ अरुज।